क्या हमारे देश के सीजीआई सेक्युलर है या बायस्ड? इंडिया की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई अभी एक ऐसे फेज से गुजर रहे हैं जहां उनके हर स्टेटमेंट और हर डिसीजन पर माइक्रोस्कोप लग गया है और सबसे ज्यादा स्पॉटलाइट उन पे रिलीजियस मैटर्स को लेकर है। नॉन मुस्लिम्स को वक्फ बोर्ड काउंसिल में रखना, नॉन हिंदू से पूजा करवाना एंड इवन माइनॉरिटी कम्युनिटी के एक रेपिस्ट को रिहा करना, ये कुछ फैसले सीजीआई गवई के टारगेट हुए हैं। लोगों के बीच एक स्ट्रॉन्ग परसेप्शन बन रहा है कि सीजीआई सेक्युलर कहलाने के बजाय बायस्ड जज लग रहे हैं। लेकिन ये सवाल भी उठता है कि क्या ये बैकलैश सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि वो इंडिया के पहले बुद्धिस्ट और सेकंड दलित सीजीआई है, या फिर उनके कुछ रिमार्क्स और ऑर्डर्स वाकई में कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं। अब शुरुआत हुई थी खजुराहो के लॉर्ड विष्णु आइडल वाले मैटर से। एक बेंच जिसमें सीजीआई गवई एंड जस्टिस के विनोद चंद्रन बैठे थे, उन्होंने एक पिटिशन डिसमिस कर दिया था। पिटिशन की डिमांड थी कि खजुराहो के जावरी टेम्पल में एक तोड़े गए 7 फुट विष्णु आइडल को रिकंस्ट्रक्ट करके री इंस्टॉल किया जाए। हालांकि सीजीआई ने पिटिशन डिसमिस किया, रिजेक्ट किया पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हुए, और एक और लाइन कह दी जो वायरल हो गई कि go and ask the deity himself to do something. If you are saying that you are strong devotee of Lord Vishnu, then you pray and do some meditation. और उसके बाद एक और रिमार्क दे दिया था कि in the meantime, if you're not averse to Shaivism, you can go and worship there. There is a very big linga of Shiva, one of the biggest in Khajuraho. अभी कमेंट्स कोर्ट के अंदर एक लाइट टोन में दिए गए थे, लेकिन सोशल मीडिया ने इन्हें एकदम अलग कलर दे दिया। वायरल पोस्ट में सीजीआई को ऐसे प्रोजेक्ट किया गया जैसे उन्होंने हिंदू फेथ का मजाक उड़ाया हो, जबकि असल में उनका मकसद बस फ्रिवलेस लिटिगेशन को डिस्करेज करना था। अब जब क्रिटिसिज्म पीक पर आई तब सीजीआई ने क्लैरिफाई भी किया कि आई रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स। उन्होंने बोला कि किसी ने उनके रिमार्क्स को डिस्टॉर्ट करके सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर दिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी तुरंत उनके सपोर्ट में आए और कहा कि आई हैव नोन द सीजीआई फॉर द लास्ट 10 years. He visits all religious places with equal reverence and would not even think of insulting any deity. एसजी मेहता ने एक इंटरेस्टिंग बात भी कही। उन्होंने कहा कि now with the advent of social media we have a new rule. For every action there is wrong and disproportionate social media overreaction. लेकिन पब्लिक परसेप्शन का क्या? जो एक बार नैरेटिव बन जाता है उसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है, और वही नैरेटिव आज सीजीआई गवई के साथ हो रहा है। खजुराहो वाले रिमार्क के बाद उनके कुछ और डिसीजंस भी रिलीजियस एंगल से जज होने लगे, जैसे रीसेंट वक्फ अमेंडमेंट जजमेंट जिसमें सीजीआई बी.आर. गवई की बेंच ने वक्फ बोर्ड और काउंसिल में नॉन मुस्लिम मेंबर्स का रहना अलाउ कर दिया है। और स्पेशली एक दूसरे केस में मामला बिगड़ गया जब दिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने सीजीआई बी.आर. गवई की लीडरशिप में अब टेम्पल में एक नॉन हिंदू से पूजा करवाने की बात कह दी है। मामला है कर्नाटका के दशहरा फेस्टिवल का, जो सुप्रीम कोर्ट आ पहुंचा। असल में स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि बुकर प्राइज विनर बनु मुश्ताक को चामुंडी टेम्पल के इनॉग्रेशन का चीफ गेस्ट बनाया जाए। कुछ पिटिशनर्स ने ऑब्जेक्ट किया कि एक नॉन हिंदू टेम्पल रिचुअल्स परफॉर्म कैसे कर सकता है। हाई कोर्ट ने ऑलरेडी पिटिशंस डिसमिस कर दिए और बोला पार्टिसिपेशन ऑफ अ पर्सन प्रैक्टिसिंग अ पर्टिकुलर फेथ इन सेलिब्रेशंस ऑफ फेस्टिवल्स ऑफ अदर रिलीजन डज नॉट ऑफेंड द राइट्स अवेलेबल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये मैटर सबसे पहले गया सुप्रीम कोर्ट इस हाई कोर्ट ऑर्डर को चैलेंज करते हुए। सीजीआई बी.आर. गवई के सामने जब ये मैटर आया तो उन्होंने इस केस को लिस्ट कर लिया, और उनके केस को लिस्ट करने के बाद जस्टिस विक्रम नाथ एंड संदीप मेहता के सामने ये मैटर आया तो पिटिशनर जो एक नॉन हिंदू के पूजा करने के खिलाफ थे, उनकी तरफ से मौजूद सीनियर काउंसिल पी.बी. सुरेश ने आर्ग्यू किया कि पूजा इनसाइड अ टेम्पल कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ सेक्युलर एक्ट. It's purely political. No reason why they should be brought inside temple for religious activity. और ये भी अलेज किया कि इनवाइटी ने पहले ऐसे रिमार्क्स दिए हैं जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हैं, इसलिए उन्हें टेम्पल फंक्शंस में बुलाना गलत है। लेकिन बेंच पर बैठे जस्टिस विक्रम नाथ ने बार बार एक ही जवाब दिया, डिसमिस्ड। और जब काउंसिल लगातार इंसिस्ट करते रहे तब जस्टिस नाथ ने थोड़ा स्ट्रिक्ट रिमार्क किया कि वी हैव सेड डिसमिस्ड 3 times. How many dismissals are required? लेकिन यहाँ भी डिबेट शुरू हो गई। क्रिटिक्स ने बोला कि जब मेजॉरिटी फेथ के सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व है तो जुडिशरी का स्टैंड इनसेंसिटिव लगता है। अगेन सीजीआई का नाम एक बायस टैग के साथ लिंक कर दिया गया, और इसी बैकड्रॉप में सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी बना फादर एडविन फिगारेस का केस। ये एक कैथोलिक प्रीस्ट थे जो एक माइनर गर्ल के रिपीटेड रेप के लिए कन्विक्ट हुए थे। ट्रायल कोर्ट ने उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी थी। हाई कोर्ट ने इसे मॉडिफाई करके 20 years ऑफ रिगरस इम्प्रिजनमेंट बना दिया था।
लेकिन जब मैटर सुप्रीम कोर्ट आया तो सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस चंद्रन की बेंच ने उनकी सेंटेंस सस्पेंड कर दी और बेल ग्रांट कर दी जब तक कि अपील डिसाइड नहीं हो। कोर्ट का रीजनिंग सिंपल था। द एप्लीकेंट हैड ऑलरेडी सफर्ड incarceration for almost 10 years. Even if this court accepts the sentence of 20 years imposed by the High Court, the applicant has still undergone half of the sentence. In that view of the matter, we are inclined to suspend the sentence of the applicant during the pendency of the appeal. अब लॉ के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये रीजनिंग साउंड लगती है, क्योंकि सेक्शन 376 आईपीसी में मिनिमम पनिशमेंट 10 इयर्स की है, जो फिगारेज ऑलरेडी सर्व कर चुके थे। लेकिन सोशल मीडिया और पब्लिक परसेप्शन ने इसे एक अलग एंगल से देखना शुरू किया। अ माइनॉरिटी जज हैज ग्रांटेड रिलीफ टू अ माइनॉरिटी अक्यूज्ड, और फिर वही नैरेटिव वापस लाउड हो गया। सीजेआई गवई अपनी आइडेंटिटी की वजह से बायस्ड है। अब सोचिए, ये एक डेंजरस प्रेसिडेंट है। अगर जज का डिसीजन उसके फेथ के हिसाब से डिकोड किया जाएगा तो जुडिशरी के इम्पार्शियलिटी पर ही सवाल उठता है। क्या एक बुद्धिस्ट सीजेआई से ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो हमेशा मेजॉरिटी के फेवर में जजमेंट्स दे, वरना उन्हें बायस्ड कह दिया जाएगा? ये पूरा कंट्रोवर्सी एक बड़ा क्वेश्चन खड़ा करता है। क्या जुडिशरी अपना काम प्योरली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के हिसाब से कर पाएगी, जब पब्लिक परसेप्शन और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हर डिसीजन को कम्युनल लेंस से देखने लगती है? सीजेआई बीआर गवई खुद एक बुद्धिस्ट बैकग्राउंड से आते हैं। ये उनके आइडेंटिटी है, लेकिन क्या ये उनकी जुडिशियल फिलॉसफी को डिफाइन करती है? अगर एक हिंदू जज किसी मुस्लिम पिटिशनर को रिलीफ देता है तो क्या उसको भी बायस्ड कह दिया जाता है? लेकिन क्योंकि सीजेआई बीआर गवई इंडिया के पहले बुद्धिस्ट सीजेआई है, उनके हर डिसीजन में रिलीजन का एंगल ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है, जैसा कि कुछ लोग मान रहे हैं। पर अगर हम वही देखें तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सीजेआई बीआर गवई के कुछ रीसेंट फैसले गलत भी है, और शायद इसी वजह से उनके लिए ये फेज सबसे चैलेंजिंग है। एक तरफ वो अपनी पोजीशन के पीक पर है, दूसरी तरफ उनके हर रिमार्क को कम्युनल कंट्रोवर्सी में घुमा दिया जा रहा है। अभी तक उन्होंने खुद को काम और डिग्निफाइड रखा है। जब उनके विष्णु आइडल वाले रिमार्क्स को गलत तरीके से कोट किया गया था, तब भी उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि आई रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स। ये एक छोटी लाइन थी, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा मैसेज था। प्रॉब्लम ये है कि इंडिया जैसे पोलराइज्ड सोसाइटी में इम्पार्शियलिटी भी पार्शियलिटी लगती है। अगर आप एक माइनॉरिटी को रिलीफ देते हो तो आप पे बायस का इल्जाम लगता है। अगर आप मेजॉरिटी फेथ की डिमांड रिजेक्ट कर देते हो तो आप एंटी मेजॉरिटी बन जाते हो। और सोशल मीडिया के जमाने में एक छोटी सी लाइन बस एक पूरी आइडेंटिटी डिफाइन कर देती है। अब सीजेआई बीआर गवई के करियर का ये एक टर्निंग पॉइंट भी है। ये डिसाइड करेगा कि उन्हें हिस्ट्री में कैसे याद रखा जाएगा, एक सेक्युलर और इम्पार्शियल जज के रूप में या एक बायस्ड जज के रूप में। लेकिन एक बात क्लियर है कि अब जुडिशरी के लिए सिर्फ लॉ फॉलो करना इनफ नहीं है, अब उन्हें परसेप्शन और नैरेटिव से भी फाइट करना पड़ रहा है। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।